हरे कृष्णा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में श्री वेणु गीत का वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत कई सारे गीत गोपियों ने गाए हैं, जिनमें से प्रमुख वेणु गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत के नाम से विख्यात हैं, जो कि भागवत का प्राण कहे जाते हैं। भगवान की वंशी ऐसी है जिस प्रकार से बचती है कि तीनों लोकों को ही मोहित नहीं करती, बल्कि ब्रह्मांड को भेदते हुए गोलोक में अपने लोक श्री वृंदावन धाम में समस्त परिकरों को मोहित कर देती हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में ग्रीष्म ऋतु का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। उसके बाद वर्षा ऋतु और फिर शरद ऋतु का वर्णन किया है। यूं तो श्री वृंदावन धाम में सब समय बसंत ऋतु छाई रहती है, परंतु श्री वेणु गीत यानी वेणुनाद शरद ऋतु के वातावरण को कितना आकर्षक बनाता है, इसका श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। वर्षा के बाद जब शरद ऋतु का आगमन होता है, उस समय नदियों का जल स्वच्छ हो जाता है। जितने भी सुगंधित पुष्प हैं, बेली, चमेली, मालती, सब खिल जाते हैं। मंद मंद हवा चल रही है। हवा के साथ सुगंधित फूलों की सुगंध चारों दिशाओं में फैल रही है। वातावरण महक रहा है। उसी समय वृंदावन की शोभा देखने के लिए एक वन से दूसरे वन में गायों को लेकर दो नव किशोर का वन में प्रवेश होता है। बरहा पीणम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणीरधुरसुधियापुर्यन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः इतु वेणुरवराजन् सर्वभूतमनोहरं श्रुत्वा ब्रजस्त्रियः सर्वां वर्णयन्त्यो अभीरे भीरे। उसी ऋतु में गोपियों ने बड़ा सुंदर वेणु गीत गाया है। कृष्ण वेणुनाद कर रहे हैं, यानी अपनी वेणु बजा रहे हैं। हवा की तरंगों से मिलकर गोपियां जहां अपने सजाती समूह सखियों के साथ बैठी हैं, यूं तो वेणुनाद सुनकर सभी को आनंदित होता है, परंतु जो जितना उन्नत रस में होता है, वह उतना ही अधिक मोहित हो जाता है। तो गोपियों का भाव सबसे उन्नत है, जिसके कारण वे अत्यधिक भाव लहर में डूब जाती हैं और आपस में ही अपनी सखियों से वार्तालाप करने लगती हैं। एक सखी कहती है कि अरे सखी, हमने तो आंख वालों के जीवन की और उनकी आंखों की बस यही इतनी ही सफलता समझी है, और तो हमें कुछ भी मालूम नहीं। वह यही कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम ग्वाल बालों के साथ गायों को हाँक कर वन में ले जा रहे हैं या लौटा कर ब्रज में ला रहे हैं, उन्होंने अपने अधरों पर मुरली धर रखी है और प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हों, उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करते रहें। अरे सखी, जब वे आम की नई कोपलें, मोरों के पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं, श्री कृष्ण के सांवरे शरीर पर पीतांबर और बलराम के गोरे शरीर पर नीलांबर फहराने लगते हैं, तब उनका वेश बड़ा ही विचित्र बन जाता है। ग्वाल बालों की गोष्ठी में वे दोनों बीचों बीच बैठ जाते हैं और मधुर संगीत की तान छेड़ देते हैं। हे मेरी प्यारी सखी, उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो दो चतुर नट रंगमंच पर अभिनय कर रहे हों। मैं क्या बताऊं कि उस समय उनकी कितनी शोभा होती है। तभी दूसरी गोपी कहती है कि अरे गोपियों, यह वेणु पुरुष जाति का होने पर भी पूर्व जन्म में ना जाने ऐसे कौन सा साधन भजन कर चुका है कि हम गोपियों की अपनी संपत्ति दामोदर के अधरों की सुधा स्वयं ही इस प्रकार पिए जा रहे हैं कि हम लोगों के लिए थोड़ा भी रस शेष नहीं बचा। अरे सखी, यह वृंदावन वैकुंठ लोक तक पृथ्वी का कीर्ति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि यशोदा नंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों से चिन्हित हो रहा है। हे सखी, जब श्री कृष्ण अपनी मुनि जन मोहिनी मुरली बजाते हैं, तब मोर मतवाले होकर उसकी ताल पर नाचने लगते हैं। यह देखकर
पर्वत की चोटियों पर विचरने वाले सभी पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े रह जाते हैं। अरे सखी, जब प्राण वल्लभ श्री कृष्ण विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं, तब मूढ़ बुद्धि वाली ये हिरनिया भी वंशी की तान सुनकर अपने पति कृष्ण सार मृगों के साथ नंद नंदन के पास चली आती हैं और अपनी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें निहारने लगती हैं। निहारती ही क्या है, अपनी कमल के समान बड़ी बड़ी आंखें श्री कृष्ण के चरणों पर निछावर कर देती हैं और श्री कृष्ण की प्रेम भरी चितवन के द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार करती हैं। वास्तव में उनका जीवन धन्य है। हम गोपियां इस प्रकार से अपने जीवन को उन पर न्यौछावर नहीं कर पाती। हाय, कितनी विडंबना है। अरे सखी, हिरनियों की तो बात ही क्या है। स्वर्ग की देवियां जब युवतियों को आनंद करने वाले सौंदर्य और शील के खजाने श्री कृष्ण को देखती हैं और बांसुरी पर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती हैं, तब उनके चित्र विचित्र आलाप सुनकर वे अपने विमान पर ही सुध-बुध खो बैठती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। दूसरी सखी पूछती है कि हे सखी, ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तब सखी कहती है, सुनो, जब उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र आकांक्षा जग जाती है, तब वे अपना धीरज खो बैठती हैं और मूर्छित हो जाती हैं। उन्हें इस बात का पता ही नहीं चलता कि उनकी चोटियों में घुलते हुए फूल पृथ्वी पर गिर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें अपनी वस्त्र का भी पता नहीं रहता। वह कमर से खिसक कर जमीन पर गिर जाती हैं। अरे सखी, तुम देवियों की क्या बात कर रही हो? इन गौवों को नहीं देखती? जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने मुख से बांसुरी में स्वर भरते हैं और गौवें उनका मधुर संगीत सुनती हैं, तब ये अपने दोनों कानों के दोने संभाल लेती हैं और उन्हें खड़ा कर लेती हैं, मानो उनसे अमृत पी रही हों। इस प्रकार उस संगीत का रस का आनंद लेने लगती हैं। तभी दूसरी सखी पूछती है कि सखी, ऐसा वो क्यों करती है? तो सखी उत्तर देती है, अपने नेत्रों के द्वार से श्याम सुंदर को हृदय में ले जाकर वे उन्हें वहीं विराजमान कर देती हैं और मन ही मन उनका आलिंगन करती हैं। देखती नहीं हो, उनके नेत्रों से आनंद के आंसू छलकने लगते हैं और उनके बछड़ों की तो दशा ही निराली हो जाती है। यद्यपि गायों के थनों से अपने आप दूध झरता रहता है, वे जब दूध पीते पीते अचानक ही वंशी ध्वनि सुनते हैं, तब मुंह में लिया हुआ दूध का छूट ना उगल पाते हैं और न निगल पाते हैं। उनके हृदय में भी होता है कि भगवान का स्पर्श और नेत्रों में छलकते हुए आनंद के आंसू। वे ज्यों के त्यों ठिठके रह जाते हैं। अरे सखी, गौवे और बछड़े तो हमारी घर की ही वस्तु है, उनकी बात तो जाने ही दो। वृंदावन के पक्षियों को तुम नहीं देखती हो, उन्हें पक्षी कहना ही भूल है। सच पूछो तो उनसे अधिकांश बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। वे वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नई और मनोहर कोपलों वाली डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं और आंखें बंद नहीं करते। निर्निमेष नयनों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी और प्यार भरी चितवन देख देख कर निहाल होते रहते हैं तथा कानों से अन्य सब प्रकार के शब्दों को छोड़कर केवल उन्हीं की मोहनी वाणी और वंशी का त्रिभुवन मोहन संगीत सुनते रहते हैं। मेरी प्यारी सखी, उनका जीवन कितना धन्य है। अरे सखी, देवता गौ पक्षियों की तो बात ही क्यों करती हो, वे तो चेतन हैं। इन जड़ नदियों को तो देखो, इनमें जो भंवर दिख रहे हैं, उनसे इनके हृदय में श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र आकांक्षा का पता चलता है। उसके वेग से ही तो उनका प्रवाह रुक जाता है। इनको भी प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुन ली है। देखो, ये अपनी तरंगों के हाथों से उनके चरण पकड़कर कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रही हैं और उनका आलिंगन कर रही हैं, मानो उनके चरणों पर अपना हृदय ही निछावर कर रही हूँ। अरे सखी, ये नदियां तो हमारी पृथ्वी की, हमारे वृंदावन की वस्तुएं हैं। तनिक इन बादलों को भी देखो। जब वे देखते हैं कि ब्रजराज कुमार श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के साथ धूप में गौवें चरा रहे हैं और साथ साथ बांसुरी भी बजाते जा रहे हैं, तब उनके हृदय में प्रेम उमड़ आता है। वे उनके ऊपर मंडराने लगते हैं और श्याम घन अपने सखा घनश्याम के ऊपर अपने शरीर को ही छाता बनाकर टान लेते हैं। इतना ही नहीं सखी, वे जब उन पर नन्ही नन्ही फूलों की वर्षा करने लगते हैं, तब ऐसा जान पड़ता है कि उनके ऊपर सुंदर सुंदर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे हों। नहीं सखी, उनके बहाने तो वे अपना जीवन ही न्यौछावर कर देते हैं। हम तो वृंदावन की उन भेलनियों को भी धन्य और कृत्य कृत्य मानती हैं। तभी दूसरी सखी पूछती है
ऐसा क्यों सखी? तो इसके उत्तर में कहती है, क्योंकि उनके हृदय में बड़ा प्रेम है। जब ये हमारे कृष्ण प्यारे को देखती हैं, तब उनके हृदय में भी उनसे मिलने की तीव्र आकांक्षा जाग जाती है। उनके हृदय में भी प्रेम की व्याधि लग जाती है। उस समय ये क्या उपाय करती हैं, ये भी सुन लो। हमारे प्रियतम की प्रेसी गोपियां अपने वक्ष स्थलों पर जो केसर लगाती हैं, वह श्याम सुंदर के चरणों में लगी होती है, और जब वृंदावन के घास पात पर चलते हैं, तब उनमें वे लग जाती हैं। ये सौभाग्यवती भिलनियां उन्हें उन तिनकों पर से छुड़ाकर अपने स्तनों और मुखों पर मल लेती हैं। इस प्रकार अपने हृदय की प्रेम पीड़ा शांत करती है। अरे गोपियों, यह गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है। धन्य है इसके भाग्य। देखती नहीं हो, हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण और नयन अभिराम बलराम के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके वह कितना आनंदित रहती हैं। इसके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है? यह तो उन दोनों का ग्वाल बालों और गौओं का बड़ा ही सत्कार करता है। स्नान पान के लिए झरनों का जल देता है, गौओं के लिए सुंदर हरी हरी घास प्रस्तुत करता है, विश्राम करने के लिए कंदराएं और खाने के लिए कंद मूल फल देता है। वास्तव में यह धन्य है। अरे सखी, इन सांवरे गोरे किशोरों की तो गति ही निराली है। जब वे सिर पर नोना यानी कि दोहने वाली गाय के पैर में बांधने की रस्सी लपेटकर कंधों पर गायों को पकड़ने के लिए जो रस्सी होती है उसको डालकर रखते हैं, और गायों को जब एक वन से दूसरे वन में ले जाते हैं तो इनकी शोभा बड़ी ही निराली लगती है। साथ ही ये ग्वालबाल मधुर मधुर संगीत गाते हुए इनके पीछे पीछे चलते हैं। उस समय कृष्ण जब बांसुरी की तान छेड़ते हैं, मनुष्यों की तो बात ही क्या, अन्य शरीरधारी में भी चलने वाले चेतन पशु पक्षी, जल नदी आदि भी स्थिर हो जाते हैं, और अचल वृक्षों को रोमांच हो जाता है। इस प्रकार बड़ी ही सुंदर वेणुनाद का गोपियां आपस में वार्तालाप करते हुए अपने मन से श्री कृष्ण के पास वहीं पहुंच जाती हैं, और अपने टेढ़ी चितवन से श्री कृष्ण को निहारती हैं। श्री राधे, हरे कृष्णा।